गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 पर। आज 6 बजे जो हमारा टाइम स्लॉट होता है, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आरबीआई 2024 देना चाहते होंगे और उनको नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। स्पेशली सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें, जीए कहाँ से प्रिपेयर करें, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। 200 में से 80 नंबर का जीए आता है। तो आज सारे ही डाउट्स आज आपके इस लेक्चर से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी कर लीजिए, और अगर आपने अंडर 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रोज 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं फ्री में। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि करंट अफेयर्स को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी की मैं बात कर रही हूं। वैसे अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की अप्रोच जो है वो बहुत हद तक सेम ही रहती है, सिमिलर ही रहती है, आई वुड से, बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको उसमें भी ये मदद करेगा। तो आज हम यही करने वाले हैं कि जो हमारा 80 नंबर का जो चीज़ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है, यानी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों इंपॉर्टेंट है जी करंट अफेयर आरबीआई के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको जनरल अवेयरनेस दिख रहा है ना, और यहाँ पर ये जो 80 नंबर दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 नंबर का आपका फेज 1 होने वाला है और उसमें से 80 नंबर आपके एक ही सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये होगा। और पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इस बार भी 2023 का जब पेपर हुआ है, जब बच्चों को आया है, वो है ये 25 मिनट, यानी टाइम यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपने बेशक पढ़ाई की है बहुत अच्छी, बट टाइम मैनेजमेंट आपके पास नहीं है, आप टाइम पे क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा है ना। सो टाइम हमें जो है बहुत ज्यादा हद तक ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम हमें कैसे मैनेज करना है, ये मैं आपको करवाऊंगी। बाकी अगर आपको आरबीआई का सिलेबस नहीं पता, फेज 1 में जो है यहाँ पर आपका इंग्लिश आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है 30 अगेन, और रीजनिंग आपका 60 का आता है, 60 नंबर अगेन। ठीक है, चलो, सो ये हमें पता चल गया कि क्या है जी हमारा पूरा बेसिकली स्कोर क्या है। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है फेज 1 में ही हमारे करंट अफेयर्स काम आते हैं, फेज 2 में भी। ठीक है, आपका ईएसआई हो गया, एफएम हो गया, वहां पर भी तो करंट के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। और क्या पूछा जा रहा है, मेजोरिटी सवाल आपके करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे थोड़ा सा मैम एग्जाम का स्ट्रक्चर और सिलेबस समझना है। ठीक है, सो यहां पर सिलेबस समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि आपको बेसिकली आपको टारगेट क्या करना है, आपका कंपटीशन कितना डिफिकल्ट है, ये आप पहले समझ लीजिए तैयारी शुरू करने से पहले। ये कुछ नंबर ऑफ सीट्स हैं, आई एम श्योर आपको 2023 की सीट भी पता होगी, लगभग जो है इतने के आसपास जो है सीट्स हमारी निकलती हैं। ठीक है, चलो, अब यहां पर अगर मैं आपकी कट ऑफ की बात करती हूं तो ये 2022 तक की कट ऑफ है। हम जनरल कैटेगरी का देखेंगे, 2022 का 63.75 कट ऑफ गया है। अभी ये जो 200 नंबर हुआ मैंने आपको दिखाया ना, इसमें से ये हमारा कट ऑफ गया है, जो कि ठीक कट ऑफ है। ठीक है, इससे ऊपर नीचे जा सकता है जो भी कट ऑफ है, बट हम टारगेट जो है ये लेकर चलेंगे। अभी इस साल का जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी एज ऑफ नाउ आपको जो है ये याद रखना है। उससे पहले 66 गया था, और उससे पहले 2019 में तो 122 चला गया था। इसका मतलब ये था कि पेपर जो है वो आसान आया था, बट अभी हमें नहीं लग रहा कि पेपर हमारे आसान आने वाले हैं। 2023 में हमने देख लिया कैसा पेपर आया, आसान तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो इससे कम ही जा सकती है कट ऑफ, राइट। और आई एम श्योर 2024 के लिए भी जो हम प्रिपेयर करेंगे ना, वो हम वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम यही मान के चलेंगे ऑलरेडी कि जी पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। जब आप वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहते हो ना, तो ईजी वाली चीजें आपकी ऑलरेडी हो जाती हैं। ठीक है, चलो, सो शुरू करते हैं। अब जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो, सबसे पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से एरियाज पर ध्यान दिया जाए, सबसे ज्यादा करंट कहां से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं जी करंट अफेयर में। तो मैं आपके लिए आज वो सेक्शंस लेकर आई हूं कि यहां इस सेक्शन से इतने सवाल आते हैं, इससे इतने सवाल आते हैं, इससे इतने सवाल आते हैं, ताकि आपका एक एनालिसिस आपको हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, ये ईयर्स हैं और कौन कौन से सवाल आए हैं ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो बजट में 2022 से एक क्वेश्चन आया था, 2021 में 6 क्वेश्चंस आए थे, तो यानी काफ़ी वैरी कर रहा है 1 और 6 के बीच में, ठीक है, काफ़ी वैरी कर रहा है। नेक्स्ट टाइम आपका कुछ भी जो है अगेन एनीवेयर बिटवीन 2 to 5 क्वेश्चन 2024 में भी आ सकते हैं। तो 2024 का ना यहाँ पर प्रिडिक्ट करते चलते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। बजट से हमारे 2 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक सर्वे एक क्वेश्चन आया था, चलो एक ही लेते हैं हम, चलो जी एक ही आएगा, ठीक है। नेशनल अफेयर से 7, 8, 7 अगेन हम यही लेते हैं, 7 से 8 नेशनल वाली न्यूज हमारी आ सकती हैं। स्टेट न्यूज अगेन 5, 11, 8, 5, 11, 8 है तो हम अगेन नंबर लेते हैं 5 से 8 या 5 से 9 ले लेते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 से 9 हम ये नंबर ले लेते हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी अभी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जी कितना क्या आ सकता है, ताकि आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। यहां पर मैं 9 लिख देती हूं, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर 10, 12, 14 काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो यहां पर भी मैं ये नंबर 10 to 12 ले रही हूं कि मान लो जी इंटरनेशनल अफेयर से इतने क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अग्रीमेंट्स MOU से 2-4 सवाल आए हैं, तो ये इसको 2 to 4 के बीच में ही रखते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में से 1-2 क्वेश्चन आए तो इसको 1-2 के बीच में रखते हैं, ठीक है। बैंकिंग इकोनॉमी से नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग इकोनॉमी बिजनेस न्यूज जो है वहां से 40 सवाल आए हैं, ठीक है, यानी अगर 80 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो आधा तो बैंकिंग से ही पूछ रहा है, वो इकोनॉमी से ही पूछ रहा है। यहां पर अगेन हम 45 मान के चलते हैं, ठीक है, 45 के आसपास मान के चलते हैं। अपॉइंटमेंट से 1-2 सवाल आए हैं, अगेन हम 1-2 ही लिख देंगे। डिफेंस से भी 1-2 सवाल आए हैं, अगेन हम 2 से 4 बीच लिख देंगे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में 4 से 3 तो आप यहां पर 3 से 4 ही लिख देंगे। समिट कॉन्फ्रेंसेस में 2-3 आए हैं, 2-3 ही लिखेंगे। रिपोर्ट्स एंड रैंक से काफी क्वेश्चंस हैं, 6 से 8 है, हम अगेन 6 से 8 का ही रैंकिंग लेके मतलब एक एरिया लेके चलते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज में से भी काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं, 6 से 9 क्वेश्चंस यहां पर लेके चलते हैं। स्कीम्स नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 21 सवाल आए हैं, मैं भी यहां से 20 से 25 लेकर चलती हूं क्योंकि लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन स्कीम से आते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक 2-3 सवाल आते हैं, 2-3 ही लिखूंगी। इंपॉर्टेंट डेज में 4 पर 3 से 5 सवाल लिखूंगी, ठीक है। सो मैंने आपको ये आइडिया दे दिया कौन सा सेक्टर से कितने क्वेश्चंस आपके 2024 में पूछे जा सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको जो है कहीं लिख लो, अपने वर्ड में सुंदर साफ साफ तरीके से इसको लिख लो और फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, ठीक है। ये प्रिपेयर करो कि ये मेरी कट ऑफ है, ये मुझे क्वालिफाई करना है और इतनी कट ऑफ के लिए मुझे ये एरिया इतने नंबर दे सकता है, ये एरिया मुझे इतने नंबर दे सकता है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है। इस तरीके से जो है आप चीजों को करोगे, ठीक है। चलो मिसलेनियस से 3 से 6 सवाल है, अगेन हम इसको 3 से 5 सवाल के बीच में ही रखते हैं। कुछ मोबाइल ऐप, पोर्टल, UPI, ये सारे क्वेश्चंस आपके 1-2 आते हैं, 1-2 ही लिखेंगे। और अगेन ये स्टैटिक GA जो है यहाँ पर 3-3 17, तो यहाँ पर मैं 5 से 8 क्वेश्चंस लेकर चलती हूँ स्टैटिक GA से। थोड़े से वेग क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल स्टैटिक GA से, यानी थोड़े अजीब से आते हैं, पर मैं इतना लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब्रीविएशंस, UTs, अगेन ये जो 1-2 आए हैं तो 1-2 ही हम यहाँ पर रखे के चलेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सो ये हमें करना है। सो बेसिकली अगर मैं अपने पूरे उसको डिवाइड करूं, जो अभी हमने पढ़ा है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो है बैंकिंग अवेयरनेस, जहां से मैंने बोला 45 क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, 40-45 के बीच में, बैंकिंग और फाइनेंशियल दोनों मिला के, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जो मैंने बोला आपके 20 से 25 क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स और स्टैटिक से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर में आपका सारा वो जितना भी बचा है ना अभी, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, ये सारा करंट में आ गया। सो मेजर हमारे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 2 पोर्शंस हो जाते हैं। फर्स्ट इज बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम। 40 और 20 60-65 के आसपास तो यही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 80 में से, ठीक है। सो आपको मेजरली इन पर ध्यान देना है, इनको जो है बहुत अच्छे से अभी से तैयारी शुरू करनी है। इतना क्लियर हो गया क्या करना है, शुरुआत कहां से करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर अगर मैं करंट अफेयर, जो आपका सबसे बड़ा सवाल होता है मैम कितने महीने के आते हैं, मैं आप सभी को बोलूंगी सबसे पहले तो मेजरली क्वेश्चंस जो है आपके 70% क्वेश्चंस जो है आपके 3 से 5 महीने से पूछे जाते हैं। जब आपका
पेपर का डेट होता है उससे पीछे के 3 से 5 महीने, ठीक है। 20% क्वेश्चंस 9 महीने तक पूछे जाते हैं और उसके बाद 10% क्वेश्चन आपके पिछले 1 साल से पूछे जाते हैं। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, इसको ये मत समझना कि फिर आपको बस 3 महीने के ही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ये आप गलती करोगे अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे तो। ये मैंने आपको आसान करने के लिए बनाया है, बट आपको जो है करंट अफेयर में ना एक बेसिक, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको 6 से 9 महीने करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये 70% क्वेश्चंस जो हैं आएंगे, ठीक है। सो आपको बेसिक बिल्टअप करना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ मैंने प्रीलिम्स की बात बताई है ना, मेंस भी तो क्वालिफाई करना है। मेंस के लिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, वो आपके तभी होंगे जब आप 9 महीने मिनिमम जो है करंट अफेयर पे अपनी बेसिक, अपना फाउंडेशन क्लियर करोगे, ठीक है। तो यानी अभी दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने आरबीआई के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि अभी इससे भी कम दिन बच गए, ठीक है। जब भी, मुझे नहीं पता कब पेपर होगा, अप्रैल में, जून, जुलाई, कभी भी हो सकता है पेपर, राइट। बट हम जो है मिनिमम टाइम कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम टाइम यानी अगर 2 महीने होते हैं किसी चीज को, तो उसको 1.5 महीना ही कंसिडर करके चला करो, ठीक है, ताकि वर्स्ट केस के लिए आप तैयार रहो, राइट। सो हमें जो है इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस, फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस इंटरव्यू, तीनों की तैयारी अभी से करनी है, ठीक है। इस तरीके से करनी है, ठीक है। अभी जो है जो आप पढ़ते जाओ, उसका साथ साथ मॉक की भी प्रैक्टिस करना। मॉक की प्रैक्टिस 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉक से एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। इस बार क्या हुआ कि बच्चों को क्वेश्चंस तो आते थे, बट उनको पढ़ने का ही टाइम नहीं मिला। क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, स्टेटमेंट वाइज थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो अगर आप अभी से वो रीडिंग हैबिट करना शुरू कर दोगे, वो रीडिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ठीक है, रीडिंग हो जाएगा और आपका पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ वो प्रैक्टिस चाहिए आपको मॉक की, ठीक है। और अल्टीमेटली देखो, हमें ना मॉक पेपर ही सॉल्व करने, अल्टीमेटली हमें मॉक से ही तो हमारा सिलेक्शन होगा ना। अगर हमारा मॉक पेपर हो जाता है तो हमारा फेज 1 क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सो क्यों ना हम अभी से पढ़ते रहें साथ के साथ, और साथ के साथ मॉक भी प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। अगर फ्री में चाहिए, अड्डा 24/7 के ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे 10 क्वेश्चन हम रोज डाल रहे हैं, उन्हीं को सॉल्व कर लो कम से कम, है ना। तो आपकी रीडिंग जो है वो बनी रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप शुरू में भी करो, और जब आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसको एंड में भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आप कौन से लेवल पर जो है स्टैंड करते हो। टाइमर जरूर यूज करना, ठीक है। एक सवाल करने के लिए 20 सेकंड यूज करना, 19-20 सेकंड में खत्म कर लेना एक सवाल। और ये टाइमर, और अब की बार ना थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि टाइमर जो है हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस बार, ठीक है। टाइमिंग बहुत बड़ा, 25 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम इज द किंग दिस टाइम, ठीक है। सो हमें ये करना पड़ेगा, राइट। चलो अब अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। YouTube पर अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के YouTube चैनल पर मैं आती हूँ शाम को 6 बजे। द बिगर पिक्चर मेरा एक करंट अफेयर का शो है, YouTube पर मैं पढ़ाती हूँ फ्री में। वहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करवाती हूँ। मैंने रिसेंटली वहां पर मिंट का एनालिसिस शुरू किया है अलॉन्ग विद द हिंदू, ठीक है। द हिंदू और मिंट प्लस PIB की न्यूज भी मैं वहां पर पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली जो हमारा मेजर अट्रैक्शन है वहां पर मिंट है। तो न्यूज़पेपर प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में काम आएगा, ठीक है। आरबीआई की वेबसाइट्स भी आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। अगर इन सब के नोट्स चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, बट एज ऑफ नाउ प्लीज स्टार्ट विद मॉक पेपर्स, प्लीज स्टार्ट विद न्यूज़पेपर, ठीक है। और आरबीआई की वेबसाइट्स भी देखिएगा। तो ये 2-3 चीजें आपको शुरू कर देनी है टू स्टार्ट विद, राइट। अब अगर आपको इन सब चीजों के नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, अलग अलग वेबसाइट्स आप नहीं सर्च कर सकते, अलग अलग न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते, एक ही जगह पर आपको कंपाइल्ड सब कुछ चाहिए, तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स के, सॉरी, द बिगर पिक्चर प्लस, ये मेरा एक बैच है जिसमें आपको अगस्त 2023 से लेके जुलाई 2024 तक के, यानी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, ठीक है। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स मिलेंगे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए, ठीक है, आपको मिलेंगे। वेबिनार्स आपके स्पेशली इंटरव्यूज के लिए मैं रख रही हूं, ताकि अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मैं गाइड कर सकूं। गवर्नमेंट स्कीम आपको मंथली मिलेगी, 1 साल का जो है करंट अफेयर मिलेगा, RBI सर्कुलर्स मिलेंगे, ठीक है।
LARS, RBI सर्कुलर्स जो है आपको मिलेंगे, यहाँ पर 1 साल का स्टैटिक GA भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मंथ वाइज। तो नॉर्मल बैचेस में क्या होता है कि आपके ना जैसे RBI 3.0 है, अब ये एक महीने में बैच खत्म हो जाएंगे, बट बिगर पिक्चर प्लस ये आपका एग्जाम तक चलेगा, राइट। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी विद PDF, और मैं ही यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, ये बेसिकली फेज 1 के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फेज 2 के लिए भी थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। जब आप अभी से जो आपको चीज़ें शुरू करनी है वो ये है कि अखबार पढ़ना शुरू करो। अखबार में जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो तो उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप अपने पेपर 2 में एज अ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी यूज कर सकते हो। अखबार के आर्टिकल में जो भी रिलेवेंट आर्टिकल होता है उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। जैसे इकोनॉमी पे कोई आर्टिकल आया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन ही लिख लो, उसका कंक्लूजन लिख लो, एज इट इज आप अपने मेंस में लिख सकते हो। बहुत अच्छे इंट्रो और कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर मेंस के लिए, पहले तो ये है कि सिलेबस करना शुरू करो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो हफ्ते में जो है आप प्रीलिम्स के भी मॉक्स लगा रहे हो और एक दिन अपनी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे कर लो अभी शुरुआती तौर में, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि आंसर राइटिंग जब आप शुरू कर रहे हो, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। आंसर राइटिंग के सवाल को पढ़ो, उसके कीवर्ड्स फाइंड करो और प्लीज वही आंसर करो जो एग्जामिनर ने पूछा है। हम क्या गलती करते हैं, एग्जामिनर कुछ पूछता है और हमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज है ना, हम सब लिख देते हैं, है ना। इररिलेवेंट नॉलेज भी लिख देते हैं, नहीं लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, क्रिटिकली एनालाइज PM कुसुम, ठीक है। PM कुसुम को क्रिटिकली एनालाइज करो जी, राइट। अब आपको PM कुसुम के बारे में A to Z जो भी पता है वो नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। कीवर्ड है क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको, ठीक है। सो ये एक हफ्ते में एक आंसर लिखना अभी से आप शुरू कर दो। सेम इंटरफेस यूज करो। अच्छा ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आप आंसर लिख रहे हो मेक श्योर कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐड करो। जैसे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट, RBI ने कुछ बोला है उस टॉपिक पे, IMF ने कुछ बोला है, SBI ने कुछ बोला है, कोई स्कीम आपको याद आ गई उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। सो ये आप कर दो। जैसे MSME पे कोई आंसर लिख रहे हो, MSME की कोई स्कीम कोट कर दो, ठीक है। RBI क्या कर रहा है, हमारी सरकार MSME को कैसे हेल्प कर रही है, कौन सा पोर्टल MSME के लिए है ना, ये सारी चीजें लिख दो। तो जितना आप एग्जाम्पल ऐड करोगे उतना आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे। नाउ द लास्ट थिंग जो आपको लिखते टाइम कमिट नहीं करनी है मिस्टेक, एक तो सबसे पहले जो आप सेम इंटरफेस पे प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, फिर बाद में जाके आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हम सेम इंटरफेस पे नहीं जो है आंसर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप सेम इंटरफेस पे आंसर को प्रैक्टिस करो और आपके आंसर के बीच में ना लिंक होना चाहिए। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ अलग है दूसरा पैराग्राफ अलग है, ठीक है। वो कनेक्शन जो फ्लो जिसको हम कहते हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आपके आंसर में फ्लो हो, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पर वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान देना है। ये आपको सिलेबस में दिख जाएगा कि कितने मार्क्स में कितना वर्ड लिमिट आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी है। तो यहाँ पर समराइज करती हूँ एक बार फटाफट, जल्दी से देखिएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो है जी फेज 1 यानी प्रीलिम्स के लिए अभी से मैं अपना अखबार न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ साथ RBI की कुछ साइट्स देखना शुरू करूंगी, ये सारी चीजें करना शुरू करूंगी। और अगर मुझे इनके नोट्स बनाने हैं तो दिस इज द राइट टाइम, मैं नोट्स बनाना शुरू करूंगी। अगर ये सारी चीजें मुझसे खुद नहीं हो रही हैं तो द बिगर पिक्चर प्लस हमारा एक परफेक्ट बैच है जिसमें मैं एनरोल करूंगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा प्रीलिम्स के लिए जो है हम तीसरे दिन, 3rd डे और 4th डे आप मॉक भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, 20 सेकंड में सवाल पूरा करना है, ठीक है। मेंस के लिए क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, मेंस के लिए मैं एक हफ्ते में 1 वीक में 1 क्वेश्चन यानी 1 आंसर लिखूंगी, वो भी सेम इंटरफेस पे। जैसे मुझे फाइनल एग्जाम में टाइप करना है वैसे ही टाइप करके मैं देखूंगी, जिसको मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स वगैरह से कोट करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, PYQ उठा लो, ठीक है, कहीं से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। PYQ प्रैक्टिस करो और PYQ के तो मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे, दोनों आंसर्स को मैच करके देखो। इस चीज का भी वेट मत करो कि आपका आंसर कौन चेक करेगा, ठीक है। सो बेसिकली रुकना नहीं है, अब कोई आंसर चेक करने वाला नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मॉडल आंसर देखो, खुद मैच करो क्या चल रहा है, क्या कहाँ कमी है, और एनहांस करो और एग्जाम्पल्स ऐड करो, ठीक है। वैसे जब आप लिखोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिवीजन की कमी है, इसमें तो कम एग्जाम्पल्स है, तो वो खुद उस पर जो है इंप्रूव करो, राइट। सो क्लियर हो गया, प्रीलिम्स और मेंस ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें रखनी है। इज दैट क्लियर?
ठीक है, आई होप आपको जो है ये सारे टिप्स अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देती हूँ विजयदशमी के मौके पर डबल वैलिडिटी अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नाबार्ड फेज 2 भी लिख रहे होंगे जो आरबीआई की भी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो है उनको टेस्ट सीरीज भी चाहिए होगा नाबार्ड का। बहुत सारे बच्चे जो है एनएचबी भी लिख रहे होंगे। ठीक है, एनएचबी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। आरबीआई ग्रेड बी भी आप लिख रहे होंगे। एनएचबी हमारा 26 तारीख से बैच शुरू है। ठीक है, सो किसी भी चीज में आपको एनरोल करना हो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये सारी ही चीजें, इवन मेरा भी जो बैच मैंने आपको दिखाया द बिगर पिक्चर प्लस, वो सारी ही चीजें बैंक महापैक प्लस में है जिसपे दशहरा की वजह से डबल वैलिडिटी है। तो मेक श्योर Y674 आप यूज करो, डबल वैलिडिटी विद मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं आप सभी को यही बोलूंगी, एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, एंड हाँ, हमारा आईबीपीएस का बैच भी जो है 13 आईबीपीएस एसओ का 13 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इसमें भी जो है आप यहाँ पर बेसिकली अलग अलग है, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ये सारा जो है आपके बैचेस शुरू होने वाले हैं 23 तारीख को। दिस इज माई टेलीग्राम पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो है आप एनरोल कर सकते हो। आपको जाना है डायरेक्टली अड्डा 24/7 के ऐप पर। ऐप का ये तो फायदा है ही कि आपको जो है फ्री में क्विजेज मिलेंगे वहां पर। एक और फायदा है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है ऐप से। ठीक है, फ्री में 10 क्विजेज डालते हैं हम रोज, वो फायदा। एंड देन हमारा क्या फायदा है आपका, आपको वहां से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कीजिएगा। रेगुलेटरी पे जब आप क्लिक करो, आरबीआई का अगर आपको अलग से बैच चाहिए तो ये आरबीआई का बैच है। यहाँ पर ऑफिसर्स बैच हमारा ये शुरू हो गया है। इसी में जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरा जो द बिगर पिक्चर प्लस का बैच है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो चाहे इसमें एनरोल करना है या इसमें एनरोल करना है, प्रोसेस सेम है। सिर्फ क्लिक करेंगे हम, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और एक कोड डालेंगे विच इज Y674, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, इसको अप्लाई कर देना और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और ये सारी ही चीजें, चाहे आरबीआई, एनएचबी, नाबार्ड, आईबीपीएस, द बिगर पिक्चर प्लस, सारी चीजें महापैक प्लस में है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी महापैक प्लस आपको करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपको बुक्स भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ई बुक्स भी चाहिए, आप किताब से पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको नोट्स वोट्स नहीं, आपको मैम मुझे ना पूरी कोई किताब चाहिए, तो कोई बुक्स भी हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पर जो है, एंड दिस इज, मैं आपको दिखा देती हूँ अलग से खोल के। आपको क्या करना है, सेम ऐप सेम है क्योंकि हमारा सारा इसी पे मिलेगा। ठीक है, सेम आप रेगुलेटरी पर ही क्लिक करोगे। एक बार बुक्स का और समझ लीजिए, इन केस किसी बच्चे को चाहिए हो, क्या पता। तो हमारा ये एक बैच है बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक किट। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी किताबें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एस रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इनका आप प्रीव्यू भी करके देख सकते हो। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक जो है यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि कैसी किताब है, क्या क्या टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ परफेक्ट बैच जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस सेम ही है बुक किट वाले में भी, जिसमें आपको किताब भी मिलेगी विच इज Y674। ठीक है, ये जब आप डालेंगे और अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद डबल वैलिडिटी, इसमें भी डबल वैलिडिटी है, यानी 2025 के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपडेटेड कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। All right then, thank you so much, have a wonderful time ahead और रिवाइज करिएगा अच्छे से। ठीक है, अब आपके पास थोड़ा समय है, वीकेंड है, तो रिवीजन आपका अच्छे से होना चाहिए। कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।